नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। रिलायंस का राजस्थानियों को दिवाली गिफ्ट, राजस्थान में शुरू हुई 5G सर्विस। विधायक लाहौटी हमारे आदमी, डेपुटेशन पर बीजेपी में गए गहलोत ने मंत्री धारीवाल का बयान। विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को रिझाने में जुटी बीजेपी, 1 नवंबर को बंसवाड़ा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे विधानसभा अध्यक्ष। दिवाली पर कोटा से घर जाने वाले रेल यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत, रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने दिवाली पर राजस्थान की जनता को 5G सर्विस की सौगात दे दी है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजसमंद के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से राजस्थान में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। हालांकि इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग भी अभी नहीं की गई है, लेकिन 5G सर्विस के साथ कंपनी ने प्रदेश की जनता को दिवाली के मौके पर कुछ खास ऑफर भी दिए हैं। दरअसल 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने की शुरुआत में रिलायंस ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G सेवाओं का भी बीटा टेस्टिंग शुरू कर दिया था। बता दें कि अंबानी परिवार की देवता श्रीनाथ जी पर अटूट विश्वास और मान्यता है। इस साल सितंबर में मुकेश अंबानी ने श्रीनाथ जी के दर्शन कर मंदिर के महंत विशाल बाबा से आशीर्वाद लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सर्विस शुरू की जाएगी। बता दें कि इससे पहले रिलायंस जियो ने 4G सेवाओं की शुरुआत भी कही है और बता दें, एक अधिकारी ने कहा था कि 5G सेवाओं की शुरुआत से ज्यादा राजस्थान में लोगों का जीवन बदल जाएगा। ये उन्हें वैश्विक नागरिकों को सम्मान और प्रौद्योगिकी की समझ रखने वाला बना देगा। और नाथ द्वारा मंदिर के महंत विशाल बाबा ने कहा कि हम 5G सेवाओं की शुरुआत का स्वागत करते हैं। ये श्री जी के लिए 5G है और मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो की 5G सेवाएं पूरी भारत में दिसंबर 2023 तक उपलब्ध होंगी। भारत ने भले ही देर से शुरुआत की हो, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता और सबसे सस्ती 5G सेवाएं होंगी। राजस्थान में कई महीनों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने सार्वजनिक मंच से बीजेपी नेता पर कटाक्ष किया। दरअसल आलाकमान के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर की प्रतिष्ठित मानसरोवर आवासीय योजना में सिटी पार्क लोकार्पण के समय सार्वजनिक मंच थे और बता दें, इस दौरान उन्होंने हास्य अंदाज में बीजेपी विधायक लाहौटी की कांग्रेस बोल दिया और बता दें, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें तो बीजेपी में डेप्यूटेशन पर भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको बता दें, मैं जानता हूं आप तो हमारे आदमी हो। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत ने भी कोटा के 700 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान 21 अक्टूबर को आयोजित वर्चुअल संबोधन में सार्वजनिक रूप से यह कह दिया था कि कोटा के ओम शांति की जोड़ी जग जाहिर है। ओम यानी लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला और ओम शांति यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। अब कहां कोई पारदर्शिता रह जाती है। खुले रूम में ही अब बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं पूर्व में हुए वायरल वीडियो में सौम्या गुर्जर के पति राजा राम के खिलाफ इस घूस कांड में एसीबी में दर्ज मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक का नाम भी शामिल किया गया। राजनीति को इस लिहाज से भी समझा जाए कि अपनों की खैर नहीं और दूसरों से बैर नहीं। यानी कांग्रेस में अपने कद को लगातार बढ़ते जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को निकम्मा, पार्टी विरोधी, गद्दार कहा गया। पार्टी को फिर से संकट में डाल दिया गया। पूरे प्रदेश में ही नहीं और देश में नहीं इबारत लिखी गई और एक बार तो यहां तक कहा जा सकता है कि आला कमान से उनकी कमान तक छीन ली गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं, लेकिन पहले ही दिन खड़गे का विरोध करने वाली ही गुलदस्ता लेकर वहां पर पहुंच गए थे।
राजस्थान में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी अभी से शुरू कर दी है और इस चुनाव में बीजेपी की नजर आदिवासी वोटर्स को रिझाने की है और इसलिए सिरोही के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ गांव में 1 नवंबर को आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की बैठक का दौर शुरू हो चुका है। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी देहात की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा, प्रदेश महामंत्री सुशील कटरा और सांसद कनकमल कटारा और एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में उदयपुर संभाग के 7 जिलों के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी सांसद, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि सहित अन्य बीजेपी पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को विकसित करने की जो कल्पना की थी, प्रधानमंत्री के रूप में उसे मूर्ति रूप देंगे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी और रूपरेखा की प्रारंभिक चर्चा के लिए हमने उदयपुर में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि मानगढ़ धाम में जहां 1913 में बड़ी संख्या में अंग्रेजी के संघर्ष करते हुए पूज्य गोविंद गुरु ने नेतृत्व में शहादत हुई थी और कालांतर में वो स्थान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, वो एक स्मारक के रूप में विकसित हुआ है। वहां हर वर्ष पूर्णिमा पर बड़े मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है और न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक चेतना के भी ऐसे स्थान हैं, उनको विकसित करने की मंशा रहती है और इसी भावना के साथ खासतौर पर क्योंकि आजादी के संग्राम में राजनीति और जनजातीय समाज की बड़ी भूमिका रही। यही वही स्थान है जहां कालीबाई भील बालिका ने किस तरीके से अलग चुकाई और नानाबाई आखात ने ऐसे बहुत सारे अनशंग हीरोज हैं जिनका यश वंचक नहीं हुआ, तो मानगढ़ भी उन्हीं में से एक ऐतिहासिक स्मारक है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव खत्म हो गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान अब भी लगातार जारी है। अध्यक्ष चुनाव के दौरान उठे सवाल पर लगातार सियासत हो रही है। सामूहिक इस्तीफा सौंपने वाले विधायक पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सूबे में इस बात की चर्चा है कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं और जयपुर से मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा, इस्तीफे को लेकर हम लोग पिक्चर में नहीं है और इस्तीफे पर फैसला लेने का काम स्पीकर का है और वो प्रक्रिया के अनुसार फैसला लेंगे। प्रदेश में चर्चा का विषय बने इस मामले में फिलहाल सचिन पायलट का कोई बयान नहीं आया है। इस पूरे मामले में भी सभी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष जोशी के फैसले पर टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रकरण को लेकर जोशी पशुपेश में है और वो विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। देश की जिन विधानसभा में ऐसे मामले हुए थे उनका अध्ययन कर रहे हैं। जोशी के सामने एक बड़ा संकट है कि अगर इस्तीफे स्वीकार करते हैं तो राजस्थान कांग्रेस सरकार अल्पमत हो जाएगी और कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी जा सकती है। ऐसे में जानकारों को मानना है कि किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसी का तोड़ निकालने के लिए निर्णय लेने में इतना वक्त ले रहा है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि सरकार के 90 विधायक इस्तीफे दे चुके हैं, मगर वो अभी भी सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और सरकारी सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि कांग्रेस पाखंडी है या उनका इस्तीफा पाखंड है। रेल प्रशासन द्वारा दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अहमदाबाद अमृतसर के बीच तीन ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी कोटा मंडल के कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर स्टेशन से होकर गंतव्य को जाएगी। इस गाड़ी के विभिन्न श्रेणी में कुल 24 कोच होंगे। गाड़ी संख्या 09425 अहमदाबाद से अमृतसर स्पेशल ट्रेन 3 ट्रिपल के लिए हर सोमवार को 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से 21:05 बजे चलकर कोटा, अगले दिन 6:20 पर सवाई माधोपुर, 7:38 पर गंगा सिटी, 8:28 पर भरतपुर,
10:08 पर आगमन होकर बुधवार 0:20 बजे अमृतसर स्टेशन को जाएगी। इस प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 09426 अमृतसर से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 3 ट्रिपल के लिए प्रत्येक बुधवार को 26 अक्टूबर, 2 नवंबर और 9 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशनों से 2:45 पर प्रस्थान कर भरतपुर, 17:52 पर गंगापुर सिटी, 19:18 पर सवाई माधोपुर, 20:25 पर कोटा, 22:30 पर आगमन होकर 8:45 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा जंक्शन, पलवल, दिल्ली सफदरजंग, अंबाला कैंट और चंडीगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी कोटा सहित मालवीय द्वारा बताया गया है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए त्योहार में स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इस संबंध में सर्व संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन से लें और एनटीएस रेलवे मदन नंबर 139 पर ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार दीपावली खुशियों भरी सौगात लाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशियों के इस पर्व पर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। 3 दिन पहले बेरोजगार को रोजगार देने की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात गिफ्ट दी है और प्रदेश के 31,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को सरकार ने परमानेंट कर दिया है। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। इनके शुरुआत में 10,400 रुपए वेतन दिया जाएगा। जिन संवेदन कर्मियों को 10,400 से ज्यादा वेतन मिल रहा है उनका वेतन यथावत रहेगा और 9 साल की नौकरी पूरे करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरे करने पर 32,300 रुपए सैलरी मिलेगी। सरकार की इस घोषणा से संविदा कर्मियों को चेहरे पर खिल उठे हैं और गहलोत सरकार की इस घोषणा का लाभ प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा विभाग के काम कर रहे 31,473 संविदा कर्मी को मिलेगा। परमानेंट नौकरी पाने वाले में सबसे ज्यादा 23,749 पंचायत सहायक हैं और शिक्षा विभाग में 26 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और 1764 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और 2,048 सामान्य शिक्षा कर्मी है। पैरा टीचर्स की संख्या 3,886 है और सरकार ने इन पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया है। शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पद नाम भी इसमें शामिल हैं। शिक्षा कर्मी को अब शिक्षा सहायक, पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक कहा जाएगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बोरिस के काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया गया जाएगा और पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को भी 3 नियमित किया जाएगा और वो इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में ही संविदा आएंगे और जो निर्धारित योग्यता पूरी कर सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में हलोना थाना इलाके में लोगों ने एक मौलवी की मस्जिद के अंदर घुसकर जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मौलवी एक नाबालिग को मस्जिद के अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर में नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए मस्जिद के अंदर पहुंचे तो नाबालिग ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। गुस्साए परिजनों मौलवी को पीटते हुए मस्जिद से बाहर लेकर आए तो मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग अपने घर से स्कॉलरशिप का काम करवाने के लिए ई मित्र पर गई थी। जब वो ई मित्र से वापस अपने घर आ रही थी तो उसे बिहारी जी के मंदिर के पास मौलवी रसीद मिला और नाबालिग और मौलवी आपस में एक दूसरे को जानते थे क्योंकि नाबालिग का घर मस्जिद से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
और रशीद मस्जिद पर 10 साल से रह रहा था। मौलवी रशीद ने नाबालिग से मोबाइल मांगा, जिस पर नाबालिग ने अपना मोबाइल रशीद को दे दिया। रशीद मोबाइल को देखते हुए चलने लगा और नाबालिग लड़की भी उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही मस्जिद आई तो रशीद नाबालिग को मस्जिद के भीतर लेके आया और उसके साथ वो अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर में नाबालिग के परिजन भी उसे ढूंढते हुए बाजार में पहुंच गए, जहां कुछ लोगों ने नाबालिग के परिजनों को बताया कि उसे मौलवी मस्जिद के भीतर ले गया है। जब नाबालिग के परिजन मस्जिद के भीतर पहुंचे तो मौलवी बच्चे के साथ एक कमरे में अश्लील हरकतें करता रहा। और बता दें बस फिर क्या था, परिजनों ने मौलवी की मस्जिद के अंदर पिटाई कर दी और उसे पीटते पीटते बाहर लेकर आए। रास्ते में जा रहे लोगों को मौलवी की हरकत के बारे में बताया। उन्होंने भी मौलवी पर हाथ साफ कर लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मौलवी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरने और राज्य में पार्टी को एकजुट करने पर पुरजोर तरीके से चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की है। राजस्थान को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकालय में बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक और बड़ी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर ओम प्रकाश मथुर और प्रदेश सह प्रभारी विजय और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश कोर कमेटी के तमाम सदस्य इसमें मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों के साथ साथ गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आक्रोश रैली के रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में एक बार फिर पार्टी आलाकमान की तरफ से राज्य के सभी नेताओं को आपसी गुटबाजी दूर कर एक साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने और पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की भी हिदायत दी गई। कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग से बैठक की। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के ज्यादातर सदस्यों से बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो जाने के बाद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महासचिव और अन्य कई नेताओं की अलग से एक तीसरी बैठक भी बुलाई और इस बैठक में कोर कमेटी में लिए गए फैसलों की क्रियान्वयन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान के कोटा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह में पूरे कोटा में 12 जगह इनका लाइव प्रसारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन ने देखा। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तारीफों की पुल बांध दी और कहा कि विधानसभा के अंदर और बाहर इन्हें जो भी कार्य दिए जाते हैं वो पूरे होते हैं। सीएम ने कहा कि कोटा में ओम भी है और शांति भी है, तो किसी बात की क्या कमी है। इसकी चर्चा तो पूरे जगह रही है और ओम शांति की जोड़ी है। सीएम गहलोत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कोटा में ओम और शांति की जोड़ी है, तब एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोटा को एयरपोर्ट की सौगात मिलनी चाहिए। कोटा एयरपोर्ट के मुद्दों पर सीएम के अशोक गहलोत ने कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से वो स्वयं भी बात कर सकेंगे और आप भी बात करिएगा। सीएम गहलोत ने कोटा के 70 करोड़ 700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विकास कार्यों की बनी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सीएम गहलोत ने धारीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्री शांति धारीवाल ने लोकल फंड इकट्ठा किया और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया, बल्कि यूआईटी और लेवल गवर्नमेंट के आधार पर इन्होंने खुद सोर्स डेवलप किया। यानी इसे कहते हैं कमाओ और खाओ, और खाओ का मतलब होता है इन्हें पैसा पैदा भी किया गया और लगाया भी। इसे सुंदर स्वरूप कोटा का निखर सामने आया है और लोकार्पण के समय कोटा के विकास कार्यों की चर्चा जोरों शोरों पर रही। सीएम गहलोत ने कहा कि धारीवाल के टूरिज्म को लेकर शिकायत की थी कि कोटा कोई जाता नहीं, अब जो स्वरूप निकलकर सामने आया है उसके बाद अब आने वाले वक्त में अंदर टूरिस्ट कोटा की तरफ आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक एयरपोर्ट की कमी रह गई है और कोटा में हवाई अड्डा बनने और इसके लिए मैंने लगातार कोशिश की है। पुलिस की कार्यशैली पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, लेकिन ऐसे में पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान पर परवाह किए बिना अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। इस दौरान उन्हें कई बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और कई बार उनकी जान तक चली जाती है। ऐसे शूरवीरों को याद करके पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। और बता दें, अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस शहीदों को याद किया गया। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी उन्हें सलामी दी। कोटा पुलिस लाइन ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस शहीद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और पुलिस लाइन में पुलिस के जवान और आला अधिकारी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिव्यांगत शूरवीर की स्मृति में शहीद परेड का भी आयोजन हुआ।
और बता दें कि पुलिस की टुकड़ी ने शहीदों के सम्मान में फायरिंग कर सलामी दी। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए और उनके साथ ही शौर्य को याद किया। इस दौरान पुलिस जवानों के परिवार भी वहां पर मौजूद थे और शहीदों के नाम पर स्मरण किए जाने के बाद पुलिस बैंड ने लास्ट पोस्ट की धुन पर बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। भाई आ गए। क्या हो गया? आजा, जल्दी आजा। बेटे की नजर उतार ले सामने वालों की नजर पड़ने से पहले। ओ सन्नी, बीच में से हटा ले इसको। सड़क तेरे खानदान की नहीं है। डॉक्टर बेटा गाड़ी क्या ले आया? सड़क तेरे खानदान की हो गई। अबे यहाँ बड़ों में तमीज ना हो, छोटों से क्या उम्मीद लगाना? बेईमानों से तमीज नहीं सीखनी हमें। चल संजय अंदर चल। बेईमान किसे बोला? तुझे बोला। बेईमान किसे बोला? आदमी की आदमी से कैसी ये लड़ाई, खोखली थी रीत वो जो आगे क्यों है बढ़ाई। सामने वालों से ज्यादा लड़ियां लगनी चाहिए। इतनी लड़ियां लगानी है कि सामने वालों का घर फीका पड़ जाए। नफरतों के रास्ते तू नक्शे से हटा। कोई जरूरत नहीं, उनका अपना मामला है। बहुत गर्व है ना आपको मेरे डॉक्टर होने पे, तो मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। खोखली उस रीत की दीवार को गिरा दे, नफरतों के रास्ते तू नक्शे से हटा दे, नक्शे से हटा दे, नक्शा नया तू बना दे। होए जग ये आपसों तो आईना दिखा दे, आईना दिखा दे, हो आईना दिखा दे। ये मशाल अपने की का, ले मशाल अपने की का, और मन अंधेरा मिटा दे, ले मशाल अपने की का, और मन अंधेरा मिटा दे, मन अंधेरा मिटा दे। मन अंधेरा मिटा दे, नेकी की लौ जला दे, मन अंधेरा मिटा दे, नेकी की लौ जला दे, मन अंधेरा मिटा दे, नेकी की लौ जला दे। चलो इस दिवाली मन का अंधेरा मिटाते हैं, मैनकाइंड के साथ नेकी की लौ जलाते हैं। Kindness resides in all of us. We just have to find it for others. Spreading kindness since 1995 by providing quality medicines at affordable prices. रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in.
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर शिक्षा की नगरी कोटा को लगातार सौगातें मिल रही हैं। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने 700 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दिवाली से पहले रामगंज मंडी और पिपलदा क्षेत्र के लोगों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बड़ा तोहफा मिला। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 6 गाँव में सामुदायिक भवन के निर्माण और विस्तार के लिए CMR मदद से 1 करोड़ 42 लाख की लागत से राशि स्वीकृति हुई। और स्वीकृति स्पीकर ओम बिरला का प्रयास है कि कोटा बुद्धि के सभी पंचायत स्मृति क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक भवनों, खेलों के मैदान और स्कूल के कक्षों आदि का निर्माण या विस्तार किया जाए ताकि वहां के नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति हो सके। और इसी क्रम में रामगंज मंडी और पिपलदा क्षेत्र में 6 सामुदायिक भवनों के निर्माण और विस्तार की स्वीकृति करवाई गई है। इन समुदाय भवनों में ग्रामीण अपने पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेंगे। और बता दें कि इसके अलावा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कौशल संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो पाएगा। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के खैराबांध पंचायत समिति के देवली खुर्द, चुचट और कुलदया में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही सलेड़ा में ढांडी में सामुदायिक भवन का विस्तार करवाया जाएगा। और इसी तरह पर पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में इटावा पंचायत समिति के लक्ष्मीपुरा, अध्ययन और गोता में भी सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। और CSR मदद से इन सार्वजनिक भवनों के लिए निर्माण के लिए राशि जिला प्रशासन के हस्तांतरित कर दी गई है। अब जिला प्रशासन संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। हड़ौती संभाग में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वह अब शहर की नहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी कस्बे को भी निशाना बना रहे हैं। बूंदी जिले के कापरन क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स व्यापारी के यहां बुधक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। बता दें 4 बदमाश रात 2:30 बजे छत के रास्ते घर में घुस गए और पहले उन्होंने व्यापारी को बंधक बनाकर लूट लिया और फिर जाते जाते कह गए कि अगर पुलिस को सूचना दी तो हम तुम्हें 10 दिन के बाद फिर आएंगे और गोली मार देंगे। व्यापारी के यहाँ सोना चांदी और नकदी सहित कुल 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद कॉर्पोरेशन में सनसनी फैल गई है। वहीं व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में है। और ऑटो पार्ट्स और ऑटो वर्कशॉप कारोबारी दीपक शर्मा शिवनगर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी करते हैं। और बता दें कि उन्होंने पुलिस में 2 शिकायत में बताया है कि देर रात मकान की छत पर चढ़कर जंगलों की ग्रिल पर तोड़कर बदमाश मकान के भीतर घुस गए। जब उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा तो मेरी नींद खुल गई। मेरे सामने 2 बदमाश धारदार हथियार और सरिया लेकर खड़े हुए थे। उनके धमकी दी और चुपचाप बैठ जाओ वरना गोली मार देंगे। इसके बाद 2 व्यक्ति अलमारी का सामान बिखेर कर तलाशी लेने लगे। आवाज सुनकर मेरी पत्नी किरण भी जाग गई और बदमाशों ने उसकी भी गर्दन पर हथियार लगा दिया। इसके बाद बदमाशों ने मेरी अलमारी में रखा सूटकेस ले लिया और उन्होंने पूछा कि सोना चांदी के गहने कहां पर हैं। उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी के गले में से सोने और चांदी की चेन छीन ली और उसके कानों से सोने के टॉप्स भी खुलवा दिए। राजस्थान के भरतपुर जिले में 103 वर्ष से लगता आ रहा ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी मेला नुमाइश मैदान में लग रहा है और जिसमें जिले के हजारों लोग रोजाना मेला देखने आ रहे हैं। लेकिन रात को एक पुलिसकर्मी का झूल से मालिक बशीर खान से मारपीट करने और उसके धक्का देकर नीचे गिराने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी झूला मालिक को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है। इस बारे में झूला मालिक से बात की गई है तो उसने बताया है कि एक पुलिसकर्मी अपने साथ करीब 15 लोगों को फ्री में झूला में बिठा रहा था। जब उसने पुलिसकर्मी को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया और गालियां देने लगा। बता दें कि पुलिस ने शराब भी पी हुई थी और पीड़ित झूला मालिक बशीर खान ने बताया है कि लगभग 8:30 पर एक पुलिसकर्मी नशे में धुत आया और उसके साथ लगभग 15 परिजन और जानकार थे जिन्हें वो फ्री में झूला झुलाने की बात कह रहा था। और मैंने उसके कहने पर करीब 15 लोगों को फ्री में गोला वाला झूला झुलवा दिया। उसके बाद वो उन लोगों को नाव वाले झूले में ले गया और वहां भी उसने झुलाया। जिसके बाद वो उन लोगों को ब्रेक डांस वाले झूले में लेकर गया। जब मैंने उसे वहां झूला झूलने से रोका तो वो गालियां देने लगा, थप्पड़ मारा,
धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वहां पर क्यूआरटी की 2 महिला कांस्टेबल और कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो झगड़ा देखते हुए पुलिसकर्मी को अपने साथ ले गए। कोरोना महामारी के कारण 2 साल के बाद ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी मेला नुमाइश शुरू हुआ है और भरतपुर के हुए मानसून विदाई के समय भारी बरसात के कारण मेले में आए व्यापारी को घाटा हो रहा है, जिसकी शिकायत पर लोग जिला प्रशासन से भी कर चुके हैं। आप अगर इस बार दिवाली मनाने अपने घर ट्रेन से जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिवाली पर ट्रेन में सफर करते वक्त अपने साथ पटाखों बिल्कुल न ले जाएं, वरना रेलवे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। रेलवे द्वारा यात्रियों को ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ और पटाखे लेकर यात्रा नहीं करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। दीपावली पर यात्री इस तरह के नियमों का उल्लंघन कतई न करें और जिसमें रंग से भंग पड़ने की कोई आशंका हो। ट्रेन और रेल परिसर में पटाखों या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने अथवा उनके उपयोग से जाने अनजाने में कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस संबंध में डीआरएम गीतिका पांडे का कहना है कि ट्रेनों में पटाखे लेकर सफर करना खतरे से खाली नहीं होता और इसके कहीं भी कुछ भी अनहोनी संभव होती है। ऐसे में रेलवे की सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह से सतर्क है और आशंका होने पर स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है, मगर स्वयं यात्रियों को भी खुद इस संबंध में जागरूकता रहना होगा। रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ के साथ यात्रा करना न सिर्फ जानलेवा होता है बल्कि ये एक दंडनीय अपराध भी है। वहीं इसे रोकने के लिए रेल प्रशासन समय समय पर विशेष अभियान चला रहा है। विशेषकर त्योहारों और भीड़ भाड़ के दौरान आरपीएफ और जीआरपी द्वारा स्टेशनों में सघन जांच भी की जाती है। रेलवे बोर्ड द्वारा आगजनी से बचाव के उपायों और सावधानियों के साथ साथ इस संबंध में सभी जोनल मुख्यालयों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो रेल प्रशासन के साथ सुरक्षित यात्रा में सहयोग करें और ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। राजस्थान में विधानसभा में चुनाव नजदीक है। ऐसे में सरकार हर तरफ जनता को रिझाने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। वहीं चुनावों के बीच गुजरात से लेकर राजस्थान तक बेरोजगार युवाओं को गुस्सा देखने को मिल रहा है और एकत्रित महासंघ के बैनर तले पिछले 18 दिनों से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा व राजस्थान में भी सड़कों पर उतर कर आए हैं। बांसवाड़ा जिले में युवाओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यही नहीं, युवाओं ने सरकार को विधानसभा चुनाव को लेकर भी चेतावनी दी। बता दें कि बेरोजगार युवाओं द्वारा ये प्रदर्शन रीट भर्ती परीक्षा को लेकर लेवल 2 के पदों को कम करने के लिए किया जा रहा है और रीट संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवा बांसवाड़ा में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। रैली निकालकर युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें, यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विद्यार्थी जसवंत सिंह ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में पहले लेवल 2 रीट की परीक्षा रद्द की गई और फिर सरकार ने पद जारी कर जिसे लेवल 2 में अतिरिक्त पद जारी करने की घोषणा की, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पदों को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लेवल 2 के युवाओं के साथ कुठारघात किया गया। इसके बाद जवाब युवा आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे और उन्होंने कहा कि लेवल 2 के 6000 पद कम किए गए और सरकार 6 सीटें नहीं जीत पाएगी। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर रीट को लेकर प्रदर्शन किया गया है और जिसको लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।